टीकमगढ़ जिले में स्थानांतरण रुकवाने के लिए प्रभारी मंत्री के नाम से कथित तौर पर फर्जी पत्र तैयार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कथित तौर पर एआई की मदद से प्रभारी मंत्री के नाम पर पत्र तैयार किया और उसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा, जहां जांच के दौरान पत्र फर्जी पाया गया। जानकारी के अनुसार टीकमगढ़ जिले के स्वास्थ्य केंद्र गौर में पदस्थ MPWKL वंशकार का स्थानांतरण स्वास्थ्य केंद्र दरगाह किया गया था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपना स्थानांतरण रुकवाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने कथित तौर पर प्रभारी मंत्री के नाम से एक पत्र तैयार किया, जिसमें स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। यह पत्र स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर OP अनुरागी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद CMHO ने पत्र के आधार पर नोट सी तैयार कर उसे कलेक्टर विवेक श्रोती के समक्ष भेज दिया। हालांकि कलेक्टर की नजर जब प्रभारी मंत्री के नाम से तैयार पत्र पर पड़ी तो उसमें लिखे गए नाम को लेकर उन्हें संदेह हुआ। पत्र में प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का नाम गलत लिखा था। नाम में गलती सामने आने के बाद कलेक्टर ने पूरे पत्र की जांच कराने के निर्देश दिए। जांच में सामने आया है कि प्रभारी मंत्री के नाम से जारी किया गया पत्र वास्तविक नहीं था। इसके बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण 7 जुलाई 2026 को किया गया था। स्थानांतरण आदेश को निरस्त कराने के उद्देश्य से कथित तौर पर फर्जी पत्र तैयार कर स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत किया गया। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विवेक श्रोती ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि मामला प्रभारी मंत्री के आदेश से जुड़ा है, इसलिए पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच आवश्यक है। कलेक्टर ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी पत्र तैयार करने और उसे विभाग में प्रस्तुत करने के मामले में संबंधित कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि फर्जी पत्र करने में AI का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और इस पूरे मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। इस घटना ने सरकारी दस्तावेजों की जांच और अधिकारियों द्वारा पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विगत दिनों जब ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत जो ट्रांसफर हुए थे उसमें से एक MPW है, उनके द्वारा हाईकोर्ट में अभ्यावेदन लगाया गया था और निर्देश प्राप्त हुए थे कि उनको सुना जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने अभ्यावेदन के कागज प्रस्तुत किए उसमें हाईकोर्ट के आदेश के साथ साथ माननीय प्रभारी मंत्री जो टीकमगढ़ जिले की हैं उनका एक लेटर पैड भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके स्थानांतरण को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जब हमने उसको गौर से देखा तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि ये लेटर पैड जो है वो फर्जी है, AI के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि उसमें अनेक त्रुटियाँ थी। जब ये मेरे संज्ञान में ये बात आई तो जो संबंधित MPW हैं, चूँकि मामला गंभीर था, उनको निलंबित किया गया है और CMHO को निर्देश किया गया है कि उसकी जाँच के साथ साथ इस बात की भी जाँच करें कि ये क्या कार्रवाई उनके द्वारा स्वयं के स्तर से की गई या फिर कहीं कोई और इसमें सक्रिय है। तो ये सारी जांच जो है हमारे जिले में की जाएगी और जो भी नियमानुसार अगली कार्रवाई है वो शेयर करेंगे। सर, इसकी थाने में भी कंप्लेंट की है, FIR की? हम उसके लिए पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं, क्योंकि मैटर माननीय प्रभारी मंत्री जी से संबंधित है। तो हमने पुलिस अधीक्षक को भी एक पत्र लिख रहे हैं कि जिसमें इसकी पूरी जाँच जो है उनके स्तर से कराई गई।